हेलो गाइस, नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई सीनियर नागर साहब बैठे हमारे पास, फ़ोन में देख रहे हैं अपना कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं कुछ। और आप सुनाओ, सब बढ़िया। नागर साहब नहा धो के फ्रेश हो गए, वो जा रहे हैं जूनियर नागर साहब है लेने। काम घर को हो चुका है, बस किचन रह रहा है। आज किचन बनेगा लंच में दाल चावल और चोखा मतलब आलू की भुजी। और बस शाम को करवाएंगे आज प्रभु जी की कथा, सत्यनारायण भगवान की। तो दिखाएंगे यहाँ पे पंडित जी जैसे आएंगे, जैसे पूजा होगी सब दिखाएंगे यहाँ पे। कि बेचारा तुम्हें बार बार रोम रोम कर रहा हो तो ले लो या कि रोम रोम तुम। हाँ ऐसे भाई। बाकी अभी नागर साहब तक करवाती हूँ मैं आपकी बात। नागर साहब थोड़ा नहा धो के बाल बाल बना रहे हैं अपने, जाएंगे जूनियर नागर साहब लेने। पूजा जैसी भी होएगी शाम को सब अपडेट दूँगी यहाँ पे पूजा की। बस अब मैं भी नहा धो लूँ, थोड़ा सा काम है, आटा वाटा गूंदना है, प्रसाद बनाना पंजीरी का। तो भाई करती हूँ तैयारी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस हम करवा रहे हैं प्रभु सत्यनारायण की कथा, और बाहर होगी इतनी तेज़ बारिश, दोपहर के बज रहे हैं 3 और मौसम होगा ख़राब। बहुत अच्छी बारिश हो रही है वैसे तो, पर कथा में थोड़ी देर हो जाएगी। देखो दिखाती हूँ तुम्हें, ये देख लो गाइस कितनी बारिश हो रही है। मेरे तो कपड़े भी भीगे पड़े हैं, सब सूख ही ना रहे, सारे कपड़े भीगे पड़े हैं। बारिश हो रही है बहुत अच्छी, मौसम थोड़ा ख़राब है। और जूनियर नागर साहब आए स्कूल से, सारा भीगा हुआ आया है। अब गया और फ्रेश होने, नहा धो के आएगा, फिर खाना खाएगा। लंच में बने हैं जैसे कि मैंने पहले बताया, दाल चावल और आलू की भुजिया। और भाई मैंने प्रसाद तैयार कर दिया, मैं तुम्हें प्रसाद दिखाती हूँ प्रभु जी का। भाई यूँ तो है पंजीरी, पंजीरी बिल्कुल रेडी है। देखो इसमें बूरा केला और भुना हुआ आटा और तुलसी का पत्ता। और यूँ बन रही है खीर, भगवान को भोग लगेगी प्रभु जी को, तो ये खीर बन रही भाई। और यूँ है चरनामत, यूँ भी रेडी है बिल्कुल। बस अब 4 बजे का टाइम है, पंडित जी कह रहे हैं 4 बजे आएंगे, वो पूजा करेंगे। फिर इतने मेरी खीर भी रेडी हो जाएगी भोग की। खाना वाना सब खा के इतने फ्री हो जाएंगे। नागर साहब भी आ गए हैं, बस वो भी खाना वाना खाएंगे। फिर पूजा जैसे भी होएगी, जैसी भी तैयारी होगी सब दिखाएंगे। यहाँ पे सारा अपडेट देंगे अपनी पूजा का। फिर मिलती हूँ आपसे। राम राम जी सब बड़े बूढ़े भाई ने सब ने राम राम, छोटे ने प्यार। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू नागर ब्लॉग। सुनाओ जी, सब ठीक ठाक? मैं तो फिट ही हूँ, मैं जिम मारूँ रोज। अब ये हमने करवाई है सत्यनारायण भगवान की पूजा, अभी जस्ट फ्री हुए हैं। ये रहे हमारे बड़े से राधे कृष्ण भगवान, सत्यनारायण भगवान जी हमारे। ये देखो अभी जस्ट हुई है थोड़ी देर पूजा, अभी गए पंडित जी, नहीं तो हम थोड़ी देर होगी ना, दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये खीर चल रही है जी, प्रसाद खीर चल रही है। ये देखो यार, सारी पूजा है करी बेचारी, सारा काम यहाँ ने करो तो कैसे टूटी पड़ी है। तो भाई मैं सुबह से लग रही 1 बजे। ये प्रसाद वरसाद भी मैंने खा लिया अभी। इधर नो गरी खत्म होगा, इनो गिरोगे मेरे में। तो मैं जी जा रहा हूँ, मेरा एक फ़ोन आया, मेरे भाई साहब को, मेरे लड़का है वो बुला रहा, मुझे कहो आप गए दिन में बैठे ना, सब परिवार बैठ रहे हैं, भाई बंधु बैठ बुला रहे हैं। मैंने कि मैं आ रहा हूँ, जस्ट 5 मिनट में आता हूँ मैं, 15 मिनट लगेगी मेरे को, थोड़ा सा ड्रैग निकल दूँ। तो भैया भतीजे बुला रहे हैं, जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है अपने घर कुटुंबा के अंदर भी। प्यार इतना जो ज़्यादा है ना, क्या करें, वो तो प्यार ही बहुत कर रहे हैं वे। तो देखो ये तो मैं दिखाता हूँ, ये मैंने बाहर रख दी अभी। ठीक है भाई, ये बच्चे पूछ रहे हैं मेरी लक्ष्मी कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बताया ना भतीजे को फ़ोन आया, मैं जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा लक्ष्मी है ना, जो पूछ रही है तो कहाँ जाओ, मैंने थोड़ा सा मीटिंग बात करके आता हूँ। मीटिंग का अपना प्यार है, मिल के आते थोड़ा सा, जवाई से आ रही है आप बदलो, फिर मिलते हैं आप। तो गाइस हो गई है भाई हमारी प्रभु जी की सत्यनारायण भगवान की कथा। तो 5 बजे आए पंडित जी, और 6:15 बजे तक 6:30 बजे तक कथा चली है भाई। मैंने बाहर का कोई ना बुलाया इस बार, मैं और मेरे बच्चे और नागर साहब हम पहुँचे, उन्होंने कथा सुनी। क्योंकि मैं हर साल सावन में कथा करवाऊँ, इसलिए अब भी मैंने बस अपनी पाँचों मेंबर ने बैठ के कथा सुन ली। बाकी डिनर में कुछ नहीं बना, वही प्रसाद है खा रहे हैं हमारे बच्चे सारे। जो कथा में मैंने बनाई, पंजीरी बनाई मैंने, वही खा रहे हैं। 1 कटोरी खीर बनाई भाई मैंने भोग के लिए, तो वह मैं ही खा गई, क्योंकि पंडित जी ने बोली कि जो भोग का प्रसाद है वह तुम ही खाओगे, तो मैंने खा ली। बाकी अब हमारे सीनियर नागर साहब है, ये बैठे,
सीनियर साहब क्या कर रहे हो? है? कल वही ड्यूटी आ गई हो या कि वे मामो के लड़के ने भाई ने बुलाया भाई, स्पेशल बुलाया हो? भाई 150 किलोमीटर दूर बुलाया। जाएंगे भाई 150 किलोमीटर दिल से भाई, दिल से ओह। आ रहे भाई, कल आ रहे, पूरा भंडारा एंजॉय करेंगे। तो क्या Sorry, कर रहे हैं आपके मामा जी कल? मामा जी का कल नया घर बना है हमारा भाई 150 एकड़ में बना है, बड़ा सा घर बना है, पूरा कोठी बनाई है भाई, कम लग गया भाई 10 करोड़ लग गया मम्मी ऐसे ना ऐसा हजरी जैसे तू बोल रहा रिएक्शन 10-20 करोड़ के आसपास लग गया भाई। भाई ने बोली है भाई तेरा आना जरूरी है, बाकी बिना एंजॉयमेंट ना होगी। फिर हमने बोली भाई आ रहे, कल आ रहे हैं, कल भाई फिर भंडारा भी करा रहे हैं, तो वहाँ भी एंजॉय करेंगे, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, भाई की हेल्प करेंगे। यस तो भाई जैसा कि इसने आप पे बताया है, तो मेरे भाई का बना भाई नया मकान, 30 करोड़ लगे। नया मकान बना है। तो कल मेरा भाई उसका गृह प्रवेश करवा रहा है। कल अष्टमी भी है, सावन भी है, तो शुभ मुहूर्त उसने पंडित जी से निकलवाया, तो कल का निकाला पंडित जी ने, वरना फिर निकलता दिवाली के बाद। तो फिर मेरी भाभी कहने लगी दिवाली के बाद तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, 3 महीने पड़े अभी दिवाली के, तो भाई मैं तो इस बार ही जाऊंगी। तो बस उन्होंने जल्दी जल्दी जो छोटा मोटा काम बच रहा फटाफट करवाया, फिनिशिंग करवाई, थोड़ा बहुत रह रहेगा वो हवन के बाद भी हो जाएगी, ऐसी कोई ना है, शिफ्ट हो जाएंगे बस घर में। तो भाई कल है वो दिन। तो कल मेरे भाई ने हम सारे भाई बहन बुलाए हैं, मेरी भाभी बुलाई हैं सारी जितनी भी हैं, मेरी बड़ी भाभी ने सब इनवाइट करे हैं। तो कल होएगा भाई गृह पूजन, गृह प्रवेश होएगा कल, गृह पूजन होएगा, फिर सत्यनारायण की कथा होएगी मेरे भाई के घर, उसके बाद हवन होएगा। तो भाई कल जो भी सारा व्यू जैसा भी होएगा मैं यहाँ पे सारा व्यू दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि चलो माता रानी ने मेरे भाई के मकान में एंट्री करने का दिन दे दिया कि हाँ भाई अब एंट्री कर लो। कम से कम 1-1.5 साल होगा मकान बनते बनते, फाइनली वो दिन आ गया कि मेरा भाई गृह प्रवेश कर रहा है, मेरी भाभी गृह प्रवेश कर रही है। तो इस बात की तो भाई मुझे तो बहुत खुशी है। देखो सब हर बेटी अपने पियर की खुशी हो गए कि भाई उसके भैया भाभी फल हैं फूल हैं, भतीजे फल हैं फूल हैं, तो भाई हर बेटी खुशी हो गए। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कल के लिए। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना बेड बिछा के मैंने कि जल्दी सोऊंगी, जल्दी जाऊँगी, फटाफट जल्दी उठ के फटाफट जाऊँगी। एक्साइटमेंट तो हो ही रही है। खैर मेरी बहन भी आएगी, मेरे भाई, मेरी भाभी, छोटी भाभी सब आएंगे कल, सब मिलेंगे। और बड़ी भाभी की भाभी भी आएंगी, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करें बहुत। तो भाई कल हम सब मिलेंगे, यूँ देख लो कथा करवा के ऐसे लौट जाओ, मस्त टीके पीके न लगा के देख लो। हाँ हेलो क्या कर रहे हो आप? तो कथा करा के रात भर अरे भाई हाँ जी क्या कह रहे हो? भाई कथा कराई अच्छी बात है, तो मतलब क्या बोलते हैं भाई वहीं बैठे रहे, मतलब कुछ और भी काम होते हैं, जैसे कि दीदी हमारी रील देख रही है, इतने इंपॉर्टेंट काम कर रही है, तो सोचो मम्मी व्लॉग बना रही है, ये ना करे भाई, सही बात है। और हमने ब्लॉगिंग की तो सबसे बड़ी टेंशन हो गई, ये हो गया कि क्या बात करें, क्या कहें, बताओ क्या सोचना पड़ा है, क्या बात करनी है आपने, क्या बात शेयर करनी है। सोते सोते याद आवे व्लॉग बनाना, बताओ अब फिर सोना कैंसिल। बस भाई आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं एंड। आई होप आज का ब्लॉग आप पसंद आए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू। अब आप क्या हो गए कथा करवाई लेकिन कथा ना दिखाई, तो भाई कथा थोड़ी प्राइवेट ही हमारा ना दिखाई, इस बात के लिए सॉरी। बाकी कल भाई के ठीक है कुछ भी बोलता रहे। तो भाई कल दिखाएंगे यहाँ पे जैसा भी है, मेरे भाई के घर का सब कुछ दिखाऊंगी मैं यहाँ पे। कल मिलती हूँ आपसे, थैंक यू।